एक महानुभाव के घर पर लक्ष्मी जी का निवास स्थान था। लगातार 100 वर्षों से महालक्ष्मी जी उनके घर पर रहती थी। वो महानुभाव भी लक्ष्मी का बड़ा भक्त था। रोजाना लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन लक्ष्मी जी को लगा कि वो इसी एक घर में रहते रहते थक गई, ऊब गई। सो उसने ये मन बनाया कि वो यहां से किसी और घर चली जाए या फिर अपने बैकुंठ धाम में लौट जाए। ये सोचकर कि जिस महानुभाव के घर पर वो रहती आई है, 100 साल से उसने उसकी पूजा और अर्चना की है, उसके साथ कोई तरह का विश्वासघात न हो जाए, इसलिए उसने उस व्यक्ति को जानकारी देना उचित समझा। लक्ष्मी जी रात को सपने में प्रकट हुई और सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि ऐ महानुभाव, मैं 100 साल से तुम्हारे घर पर रहती आई हूं, लेकिन अब मैं यहां से जाना चाहती हूं और कल ही मैं यहां से लौटकर कहीं अपने बैकुंठ धाम चली जाऊंगी। लेकिन तुमने मेरी सेवा अर्चना की है, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। तुमसे एक वादा रहा, तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लेना, वो मैं तुझे देकर के फिर जाऊंगी। मैं कल फिर सपने में आऊंगी और जो तुझे मांगना हो वो मांग लेना। लक्ष्मी जी ये कहकर सपने से अंतर्धान हो गई। वो महानुभाव की आंख खुली। उसने अपने घर के सारे सदस्यों को जगाया और अपने सपने की जानकारी दी कि इस तरह से कल लक्ष्मी जी अपने घर से लौट जाने वाली है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम ही बताओ कि क्या वरदान मांगा जाए। घर के एक सदस्य ने कहा, ढेर सारे सोनैये मांग लिए जाएं। दूसरी ने कहा कि ढेर सारी जमीन मांग ली जाए। तो तीसरे ने कहा कि ढेर सारा जवाहरात मांग लिया जाए। लेकिन सबसे छोटी बहू ने अपने ससुर साहब से निवेदन किया कि पापा जी, जब लक्ष्मी जी ने जाने का निर्णय कर ही लिया है तो फिर चाहे आप उनसे सोनैया मांगे, चाहे आप उनसे जमीन मांगे या फिर जवाहरात मांगे, लक्ष्मी जी जब चली ही जाएगी तो लक्ष्मी जी के जाने के साथ ही उनकी ये सब परछाइयां भी अपने आप चली जाएंगी, फिर मांग के आप कर भी क्या लेंगे। तो बोले, बेटा तुम ही बताओ कि क्या मांगा जाए। तब छोटी बहू ने अपने ससुर साहब से निवेदन किया कि पापा जी, अगर आप मेरा कहना माने तो लक्ष्मी जी से कहें कि माते, अगर तुमने जाने का निर्णय कर लिया है तो तुम जाओगी तो जरूर, लेकिन जाते जाते इतना वरदान देती जाओ कि हमारे देरानी और जेठानी के बीच, भाई और भाई के बीच, सास और बहू के बीच में आपस में प्रेम और संप बना हुआ रहे। आपस में प्रेम और संप बना हुआ रहे। ससुर साहब को बात जच गई और बात जच गई तो अगले दिन रात को सपने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो तब महानुभाव ने कहा कि माते, अगर तुम हमें वरदान देना चाहती हो तो हमें वरदान में केवल ये वरदान दो कि हम घर के जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्यों के बीच में प्रेम और संप आपस में बना हुआ रहे। लक्ष्मी ने कहा, अरे महानुभाव, तुमने भी क्या मुझसे वचन मांग लिया, कैसा वरदान मांग लिया। तुमने एक ऐसा वरदान मांग लिया है कि जिसके चलते 100 साल तक और मुझे तुम्हारे घर पर रहना होगा। तुमने एक ऐसा वचन मांग लिया है
कि जिसके चलते 100 साल तक मुझे इस घर में और रहना पड़ेगा। जहां पर प्रेम और संप रहा करता है, लक्ष्मी जी का वहीं पर ही निवास हुआ करता है। लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां विष्णु भगवान का निवास होता है। लक्ष्मी वास्तव में वहां रहती है जहां भाई भाई में, देरानी और जेठानी में, सास और बहू में, घर के सदस्यों के बीच जहां पर प्रेम और संप रहता है, प्रेम और एकता रहती है, प्रेम और समन्वय रहता है, वहीं पर ही लक्ष्मी जी का निवास स्थान हुआ करता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि इंसान का स्वर्ग कहां है, तो इंसान का स्वर्ग वहां नहीं है जो कि कोई आसमान में बना हुआ है। इंसान का नरक वहां भी नहीं है जो कि किसी पाताल लोक में बना हुआ है। इंसान का स्वर्ग अगर कहीं है तो इंसान का स्वर्ग है वहां, उस घर में स्वर्ग होता है जहां भाई भाई, देरानी जेठानी और सास बहू आपस में प्रेम से रहा करते हैं। वही इंसान का स्वर्ग हुआ करता है। जहां भाई भाई में तकरार चलती है, देरानी और जेठानी एक दूसरे को खाते भी नहीं अघाते, वहां पर इंसान का नरक रहा करता है। अगर भाई भाई साथ रहते हैं तो भाई भाई का साथ रहना, दो भाई अगर साथ में हो तो ये ना समझे केवल वे दो भाई हाथ में घर पर एक साथ हैं। हकीकत ये है जहां पर दो भाई साथ रहा करते हैं वहां पर स्वयं चार भुजानाथ आकर के निवास किया करता है। दो हाथ एक भाई के, दो हाथ दूसरे भाई के, दोनों के हाथ मिलकर चार हो गए। और अगर चार हाथ एक साथ हैं तो चार हाथ केवल दो भाइयों के हाथ नहीं होते, बल्कि वे चार हाथ स्वयं चार भुजानाथ के हाथ हो जाया करते हैं। जहां पर सुबह उठते ही सब लोग भाई भाई आपस में गले मिलते हैं, माँ बाप के चरण छुए जाते हैं और चरण छू करके आशीर्वाद लिए जाते हैं। उनकी सुबह सुबह नहीं होती बल्कि उनकी सुबह भी ईद का त्योहार बन जाया करती है। जहां पर दोपहर में देरानी और जेठानी, भाई और भाई साथ साथ में एक थाली में बैठकर खाना खाया करते हैं। उनकी दोपहर दोपहर नहीं होती, उनकी दोपहर भी होली का त्योहार बन जाती है। और जहां पर रात को बहुएं अपने सासू माँ के, दादी सास के पांव दबाकर सोती है, बेटे अपने पापा और दादा सा के पांव दबाकर सोया करते हैं। उनकी रातें रातें नहीं होती, उनकी रातें तो आशीर्वादों की दीपावली बन जाया करती है। व्यक्ति के सारे त्योहार व्यक्ति के अपने साथ जुड़े हुए रहते हैं। केवल जीवन जीने की कला इंसान को आनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने 7 वार तो सुने हैं। सोमवार से वार की शुरुआत होती है और रविवार पर वार का समापन होता है। लोग सोमवार को सार्थक करने की सोचते हैं तो महादेव की पूजा और अर्चना करते हैं। मंगलवार को सार्थक करना हो तो हनुमान जी का व्रत करते हैं। बुधवार को अगर सार्थक करना हो तो गणेश जी को याद करते हैं। गुरुवार को अगर सार्थक करना हो तो गुरु महाराज की आराधना करते हैं। शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अर्चना करते हैं। शनिवार को शनि महाराज का व्रत करते हैं और रविवार को सूर्य देव की आराधना करते हैं। लोग अपने 7 दिनों को सार्थक करने के लिए एक एक अलग अलग देवी देवताओं को अपने वार के साथ जोड़ते हैं। आज हम जिस वार की चर्चा करेंगे वो वार न तो सोमवार है, न मंगलवार, न बुधवार है, न रविवार। आज हम जिस वार की बात करेंगे वो 8वां वार है और वो है परिवार। वो 8वां वार है और वो वार है परिवार। अगर परिवार इंसान का सार्थक है, सुमधुर है, तो शेष के शेष सारे 7 वार सार्थक हो जाया करते हैं। पर अगर एक 8वां वार परिवार ही इंसान का सुमधुर नहीं है तो बाकी के 7 वार सार्थक हो भी कैसे पाएंगे। केवल देवी देवताओं की आराधना करने से, केवल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने मात्र से इंसान के वार सार्थक नहीं हुआ करते। इंसान को अगर देवी देवताओं की पूजा और अर्चना करनी है तो बता देना चाहता हूं, इंसान का पहला महावीर और पहला महादेव न तो सोमवार को है न मंगलवार को। इंसान के पहले देवता, पहले भगवान अगर कोई है तो जिनसे उसने जन्म लिया है वो माता पिता ही इंसान के पहले भगवान और पहले देवता हुआ करते हैं। इंसान का पहला भगवान कौन? वो जिससे कि उसने जन्म लिया है। ऊपर वाले ईश्वर को अभी तक किसी ने देखा नहीं है। ऊपर वाले ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। देवताओं के अभी तक दर्शन किसी ने किए नहीं हैं। लेकिन जब जब भगवान को अवतार लेना होता है तब तब वो माता पिता के रूप में अवतार लेता है, हमारे घर में आता है और हमारे नव सृजन का आधार
बना करता है। अगर इंसान को सच्ची में ईश्वर की पूजा करनी है तो पहले उसे अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। अगर उसे कुल देवताओं के दर्शन करने हैं तो बड़े भाइयों में कुल देवता के दर्शन करने चाहिए। कुल देवियों के अगर दर्शन करने हैं तो अपनी बड़ी दीदी, अपनी बड़ी बहन में कुल देवियों के दर्शन करने चाहिए। देवता तो हमारे घर में आते हैं, हमारे घर में आते हैं हमारा पालन पोषण करने के लिए। वे हमसे पहले जन्म लिया करते हैं, हमारा पालन पोषण करने के लिए हमसे पहले जन्म लिया करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर परिवार का वार सार्थक है तो 7 वार सार्थक हो जाया करते हैं, पर अगर परिवार का 8वां वार सार्थक नहीं है, सुमधुर नहीं है, प्रेम पूर्ण नहीं है, तो 7 वार भी निष्फल चले जाया करते हैं। इंसान जहां रहता है उसे हम मकान कहते हैं। ईंट चूने पत्थर से मकान का निर्माण होता है। किसी घर और परिवार का निर्माण ईंट चूने और पत्थर से नहीं हुआ करता। ईंट चूने पत्थर से जिसका निर्माण होता है भाई, उसे हम मकान कहते हैं। लेकिन जिस मकान में बीवी और बच्चों को इज्जत के साथ रहने के लिए जगह होती है उसे हम घर कहते हैं। लेकिन वो वातावरण इंसान का परिवार कहलाता है जहां पर माता पिता और भाई बहनों को भी इज्जत और सम्मान के साथ रखने की जगह होती है। वो वातावरण इंसान का परिवार कहलाया करता है। परिवार का निर्माण तो इंसानियत की ईंटों से होता है। परिवार का निर्माण तो इंसानियत की ईंटों से होता है, चारित्र के चूने से होता है, पारस्परिक सहयोग की सीमेंट से होता है और आत्मीयता की आरसीसी से हुआ करता है। जो घर और परिवार का निर्माण आदमी के प्रेम से होगा, आदमी की आत्मीयता से होगा, वो परिवार कुछ अलग ही अपना स्वरूप लिए होगा। जहां पर लोग आपस में केवल स्वार्थ बुद्धि ले आया करते हैं वहां पर घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, देरानी और जेठानी के बीच में आपस में अनबन हो जाया करती है जहां जहां पर भी स्वार्थ बुद्धि आ जाया करती है। जरा सोचो कि रामायण का जन्म कैसे हुआ। केवल एक स्वार्थ बुद्धि के चलते कैकेयी ने 2 वचन मांग लिए थे, केवल स्वार्थ बुद्धि के चलते कि राम को 14 साल का वनवास हो और भरत को राज्याभिषेक संपन्न हो जाए। एक स्वार्थ बुद्धि कैकेयी के मन में आ गई, पूरा घर टूट गया, पूरी अयोध्या टूट गई। इंसान का घर तहस नहस हो जाया करता है। अगर हमारे घर में भी किसी सदस्य के मन में, चाहे वो देरानी हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो भाई हो, अगर किसी के भी मन में अगर थोड़ी सी भी स्वार्थ बुद्धि पैदा हो जाएगी तो भाई भाई के साथ रहते हुए भी अपना धन अलग जमा करना शुरू कर देगा, अपने बैंक अकाउंट में कुछ अलग धन रखना शुरू कर देगा। स्वार्थ बुद्धि के चलते बहू अपने पीहर से आया हुआ माल अपनी अलमारी में रखेगी। परिणाम ये निकलेगा कि बहू अगर अपने पीहर से आया हुआ माल अगर अपने अलमारी में रखेगी, अपने कमरे में रखेगी, तो निश्चित तौर पर वो मालकिन तो होगी, लेकिन वो केवल पीहर से आए हुए माल की मालकिन होगी। पर अगर वही बहू अपना सारा धन, अपने सारे गहने घर भर के लिए अगर उपलब्ध करवा देती है, पहले सास को पहनाती है और फिर खुद पहनने की अगर कोशिश करती है, तो भाई बहनों याद रखना, तब वो केवल अपने कमरे की मालकिन नहीं होती बल्कि अपने सारे घर की मालकिन हो जाया करती है, अपने सारे घर की मालकिन हो जाया करती है। भाई भाई जहां पर प्रेम से रहेंगे वहीं पर स्वर्ग होगा। सास बहू जहां पर ये 2 जीव अगर प्रेम से रहना सीख जाए वहीं पर इंसान का घर मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अगर भाई भाई आपस में लड़ते और झगड़ते रहेंगे तो लोग सोचते हैं धर्म की शुरुआत किसी मंदिर से की जाए, धर्म की शुरुआत किसी गुरुद्वारा से की जाए, किसी थानक से की जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान मंदिर जाता है तो एक मंदिर में कितनी देर रहता है। अगर अपन लोग खुद भी सोचें कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाता है, दादा बाड़ी जाता है, वो मंदिर में जाकर रहता कितनी देर है? 15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा खींच तान कर 1 घंटा। 1 घंटा से ज्यादा कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं रहता। और थानक में जाता है आधा घंटा, सामायिक कर ली तो 1 घंटा, बस इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति थानक में रहता नहीं है। जब तय है कि आदमी 1 घंटा से ज्यादा मंदिर या स्थानक में नहीं रहता, तो जहां पर इंसान 23 घंटे रहता है वो इंसान का घर और परिवार कहलाता है। तो जहां पर 23 घंटे रहता है, क्यों ना आदमी अपने धर्म की शुरुआत वहां से करे, न कि केवल जहां पर आधा घंटा 1 घंटा रहा करता है। आधा घंटा 1 घंटा तो आप ऐसे भी धर्म कर लेंगे। मंदिर में जाकर कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता, स्थानक में जाकर कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता,
अपराध नहीं करता, लेकिन धर्म की शुरुआत किसी मंदिर या स्थानक से करने की बजाय धर्म की शुरुआत इंसान को अपने घर और परिवार से करनी चाहिए, क्योंकि इंसान वहां पर 23 घंटे लगातार रहता है। आदमी जन्म कहां लेता है? घर और परिवार में। आदमी अपनी जवानी कहां बिताना चाहता है? घर और परिवार में। और तो और आदमी अपना बुढ़ापा भी घर और परिवार के बीच में बिताना पसंद करता है, और तो और अपने जीवन के अंतिम सांस भी आदमी अपने घर और परिजनों के बीच में ही लेनी पसंद करता है। तो जहां पर आदमी अपने जीवन की पहली सांस लेता है और जीवन की आखिरी सांस जहां पर लेना पसंद करता है, तो क्यों ना आदमी उस घर और परिवार से ही धर्म की शुरुआत करना शुरू करे। लोग समझते हैं कि माला फेर लेना इतना ही धर्म होगा, लोग समझ लेते हैं कि मंदिर चला जाना ही धर्म होगा, लेकिन भाई मैं बता देना चाहता हूं कि आदमी का असली धर्म मंदिर और मस्जिद से नहीं होता। आदमी जहां पर 23 घंटे रहता है, अगर उसे सासू नहीं लगती, बल्कि उसे सासू भी मां से बढ़कर लगा करती है, तो वहां पर अपने आप ही धर्म का निवास हो जाया करता है। लक्ष्मी जी वहां नहीं रहती जहां पर कि बैकुंठ धाम होता है। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी बैकुंठ धाम से और हमारे घर में अवतार लेंगी। हकीकत यह है, लक्ष्मी जी वहां रहती है जहां आपस में प्रेम की मुरलियां बजती है, जहां घर घर और परिवार के बीच में प्रेम की मुरलियां बजती है, वहीं पर ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। भक्तों के दिल में भगवान बैठते हैं। भगवान किसी एक स्थान पर जाकर के नहीं बैठते। अगर बैकुंठ धाम ही भगवान का निवास स्थान होगा, तब तो वो भी ऐसी दुनिया बन जाएगा जैसे कि ये दुनिया है। तो बेहतर तो ये होगा कि हम लोग आपस में प्रेम से रहें, घर घर में प्रेम की मुरलियां बजाएं, प्रेम का संगीत छेड़ें, प्रेम के तार जोड़ें। जहां पर लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और जाकर के अपना हाथ दिखाते हैं कि भाई साहब जरा बता दीजिए, पंडित जी जरा बता दीजिए कि मेरी जन्म कुंडली में इस समय क्या ग्रह गोचर चल रहे हैं। पंडित जी से जाकर के आप अपने ग्रह गोचर की दशा भले ही पूछ के आ जाना, लेकिन सवाल यह है कि पूछने से आपके ग्रह गोचर की दशा तो नहीं सुधरेगी। तो ग्रह गोचर की दशा सुधरेगी कैसे? ग्रह गोचर की दशा तब सुधरेगी जब सुबह उठ करके एक संतान अपने मां बाप के चरणों में धूप लगाता है और उनके चरणों की माटी को अपने माथे से लगाता है। उस माटी से इंसान की भाग्य दशा बदला करती है। उस माटी से, उस चंदन की चुटकी से आदमी की भाग्य दशा बदला करती है, आदमी की ग्रह गोचर की स्थिति बदला करती है। शनि महाराज, कोई कहता है मंगल, कोई कहता है केतु, कोई कहता है राहु, मुझ पर ये ग्रह भारी हैं। पर भारी हैं, उसको हटाने का तरीका क्या? प्रेम से रहो, शांति से रहो, एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जियो। ये है ग्रह गोचर को ठीक करने का तरीका। मैंने सुना है कि एक दफा देवलोक में लक्ष्मी जी और शनि महाराज के बीच में अनबन हो गई। इस बात को लेकर के अनबन हो गई। एक कहती थी कि लक्ष्मी जी को दुनिया ज्यादा चाहती है, शनि कहता था कि तू कितना भी अपने आप को चाहने वाली बना ले, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा लोग कम करेंगे और शनि महाराज की पूजा ज्यादा करेंगे। लोग शनि महाराज से ज्यादा डरते हैं। शनि महाराज और लक्ष्मी जी दोनों में अनबन हो गई। कोई कहता है कि दुनिया में मुझे ज्यादा चाहता है, कोई कहता है कि मुझे ज्यादा चाहता है। आप किसको ज्यादा चाहते हैं? क्यों जी, अगर सोचें, आपसे अगर पूछा जाए कि आप किसको ज्यादा चाहते हैं तो क्या जवाब देंगे? किसको ज्यादा चाहते हैं? लक्ष्मी जी को या शनि जी को? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। शनि महाराज हावी हो जाएंगे। सोच समझ के जवाब दिमाग से निकालिएगा। शनि महाराज से पंगा मोल लेना भारी काम है। शनि महाराज से पंगा मोल लेना भारी काम है। कहते हैं शनि और लक्ष्मी दोनों के बीच अनबन हुई और दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और जाकर के कहने लगे कि जरा अब आप ही समाधान कर दीजिए कि दुनिया में हम दोनों में से कौन किसको ज्यादा चाहता है। ब्रह्मा जी ने देखा, दोनों को लगा भाई ये तो पागल भी जानता है कि शनि महाराज को कौन चाहेगा। हर आदमी लक्ष्मी महाराज को चाहेगी, सारी दुनिया लक्ष्मी महाराज को चाहेगी, हर कोई लक्ष्मी महाराज को चाहेगा, लेकिन शनि महाराज से पंगा कौन मोल ले? ये अभी चढ़ जाए ब्रह्मा जी पर तो ब्रह्मा जी की सारी ब्रह्माई ठंडी पड़ जाए। सो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, मैं तो अभी शास्त्र लिखने में लगा हुआ हूं, एक काम करो तुम लोग विष्णु जी के पास चले जाओ।
विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी को लगा कि भाई आज तक मैंने समाधान तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन ये समाधान तो मुझसे भी हो न सकेगा। न तो मैं लक्ष्मी को नाराज कर सकता हूं और न ही मैं शनि महाराज को नाराज कर सकता हूं। तो विष्णु ने कहा, देखो भाई, मुझे तो आजकल जुकाम का मौसम चल रहा है, जुकाम हुआ है, तो एक काम करो, तुम लोग महादेव के पास चले जाओ। महादेव के पास चले गए। महादेव को लगा कि यार बबूत खूब रमाई, बबूत तो खूब रमाई, लेकिन ऐसी मुसीबत आज तक न आई। क्या किया जाए, किसको कहा जाए? शनि महाराज कौन चाहता होगा, लेकिन शनि महाराज को यह कहना कि दुनिया में लक्ष्मी को ज्यादा चाहते हैं, पंगा मोल लेना ठीक नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि भाई एक काम किया जाए। नीचे राजस्थान की तरफ नजर डाली, अजमेर की तरफ नजर डाली और नजर डाल के कह दिया, वो देखो सामने वो जो मारवाड़ी बैठा है ना, बस तुम उनके पास चले जाओ, वो मारवाड़ी तुम्हारा समाधान कर देगा। दोनों मारवाड़ी के पास आए, ब्रह्मा जी से लौटाए हुए, विष्णु जी से लौटाए हुए, महादेव जी से लौटाए हुए, और चल करके आए मारवाड़ी के पास। मारवाड़ी के पास जाकर के सामने आकर के जैसे ही कहा कि हम तीनों के द्वारा भेजे हुए इस तरह से तुम्हारे सामने आए हैं, जरा बताओ कि हम दोनों में से तुम किसको ज्यादा चाहते हो। जैसे ही मारवाड़ी बोलने को तत्पर हुआ कि शनि महाराज ने झट से अपनी आंख दिखाई। आंख दिखाते मारवाड़ी ठिठक गया। मारवाड़ी ने सोचा कि यार मुसीबत बड़ी भारी आई, पर कोई ना कोई तो समाधान का रास्ता निकालेंगे। कहा कि वो देखो सामने नीम का पेड़ है ना, वो सामने नीम का पेड़ है, जरा वहां सामने जाइए आप दोनों लोग, मैं थोड़ा सा सोचता हूं, आप वहां पर 3 परिक्रमा लगा करके वापस आइए, तब तक मैं सही जवाब सोच लेता हूं। लक्ष्मी जी और शनि महाराज दोनों चले गए, 3 परिक्रमा लगाई और वापस आए। और तब बोले कि बोलो भाई, अब तुम क्या कहना चाहोगे? मारवाड़ी ने कहा, महाराज सच्ची बात बता दूं, मुझे तो शनि महाराज भी अच्छे लगे और लक्ष्मी महाराज भी अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि मीठी चुपड़ी बातें मत कर, एक लाइन में जवाब दे कि तुझे कौन अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए महाराज, जब आप लोग यहां से दोनों लोग गए थे और वापस लौट कर आए, तो शनि महाराज जब आप मेरी दुकान से जा रहे थे नीम के पेड़ की तरफ, तो आप जाते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी महाराज जब आप नीम के पेड़ से मेरी दुकान की तरफ आ रहे थे तो आते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे। एक जाते हुए अच्छा लगता है और एक आते हुए अच्छा लगता है। शनि महाराज जाते घर से अच्छे लगते हैं, लड़ाई झगड़े घर से निकलते अच्छे लगते हैं। शनि महाराज को अगर घर से निकालना है तो घर से लड़ाई झगड़ों को हटाना पड़ेगा। अगर हम लोग भाई भाई आपस में लड़ते रहे, सास बहू एक दूसरे से झगड़ते रहे, तो चाहे जितने आप नीलम पहनिए, चाहे जितने आप पुखराज धारण कर लीजिए या मोती धारण कर लीजिए गले में, किसी भी स्थिति में आपके घर में शांति नहीं होने वाली। घर में शांति तभी होगी जब घर घर में प्रेम की मुरलियां बजेगी, जब घर घर में सास और बहू के बीच, भाई और भाई के बीच में प्रेम चारा स्थापित होगा। बाकी नीलम पहनने से मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने नीलम पहना हो और मुझे ये दावे के साथ कह सका हो कि साहब नीलम पहनते ही मेरे घर के ग्रह गोचर की दशा सुधर गई। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा। लोग पहनते खूब हैं, बहुत सारे लोग अंगूठियां पहनते रहते हैं, कोई नीलम पहनता है, कोई पुखराज पहनता है, कोई मोती धारण करता है, पर बस एक अंधविश्वास के चलते हम लोग धारण करते रहते हैं। परिणाम क्या आता है? परिणाम कोई व्यक्ति दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां पर भाई भाई के बीच में प्रेम चारा स्थापित हो जाता है, वहां अपने आप शनि महाराज राजी हो जाया करते हैं। मंगल भारी है तो नरम पड़ जाया करता है, केतु अगर उग्र है तो वो भी नरम पड़ जाया करता है। तब नरम पड़ जाया करता है जब जब भाई भाई आपस में प्रेम से रहना शुरू कर देते हैं। हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने आप में कभी स्वार्थ बुद्धि में नहीं उलझूंगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने घर के किसी सदस्य का कभी अपमान नहीं करूंगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा मांग लूंगा और अपने घर के तनाव को दूर कर दूंगा। अगर क्षमा मांगनी पड़े तो क्षमा मांग भी लेंगे। क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, लेकिन घर और परिवार की टूटन को दूर करना यह आदमी के लिए पहली जरूरत है, पहली आवश्यकता है, पहला धर्म है। असली धर्म तो पहले रामायण को जी लो भाई, तब अपन महावीर को जिएंगे, तब अपन कृष्ण को जिएंगे। जब तक राम और रामायण के धर्म को ही न जी पाए, जब तक एक गृहस्थ के धर्म को न जी पाएगा, तब तक वह संत बन करके संत के धर्म को क्या जी लेगा। जब तक व्यक्ति
राम और रामायण के धर्म को न जी पाया। मैं तो कहूंगा कि हर आदमी के घर पर रामायण का गुटका होना चाहिए और हर आदमी को रामायण की 4 चौपाइयां रोज पढ़नी चाहिए। इस हिंदुस्तान में जरूर पढ़ी जानी चाहिए, पूरी दुनिया में पढ़ी जानी चाहिए रामायण की 4 चौपाइयां। शायद राम और राम के जीवन से प्रेरित होकर के कुछ टूटे हुए घर जुड़ जाएं और आपस में भाई भाई के बीच में राम लखन का प्रेम सध जाए। आपस में राम लखन का प्रेम सध जाए, राम और भरत का प्रेम सध जाए। ये तभी होगा जब हम लोग घर घर में राम और रामायण को पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप सोच सकते हैं, मैं कोई रामायण का के हिसाब से अनुयायी नहीं हूं, लेकिन फिर भी हर किसी व्यक्ति को रामायण पढ़ने की प्रेरणा दूंगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति भाई भाई ही प्रेम से न जी पाए तब तक पड़ोसी के साथ कैसे प्रेम से जी सकोगे? तब तक अपन लोग विश्व मैत्री की बात ही कैसे कर सकते हैं? घर में ही जब अपने प्रेम नहीं रख सकते तो विश्व मैत्री और विश्व प्रेम होगा कहां से? कोई बेटा अपने बाप से माफी नहीं मांग सकता तो संवत्सरी की आराधना करके दूसरे से माफी कैसे मांग पाएगा? उसकी क्षमापना का अर्थ क्या होगा? उसके क्षमापना धर्म का अर्थ क्या होगा? जब तक कोई व्यक्ति जिनसे जन्म लिया है, जिनके बीच पला पूसा है, जब तक कोई व्यक्ति उनके बीच ही अपने प्रेम को स्थापित न कर पाया, क्षमापना को धारण न कर पाया, भाई जिनसे कभी मिले नहीं, जिनसे कभी बातचीत हुई नहीं, उनसे तो अपन सभी कहते रहते हैं क्षमापना क्षमापना क्षमापना, लेकिन जिनके साथ रात दिन उठते बैठते हैं, जीते मरते हैं, उनके पास तो हम क्षमापना के लिए जाते ही नहीं हैं। तो दुनिया से माफी मांगने से क्या होगा? असली माफी उनसे मांगो जिनके साथ रात दिन उठते बैठते हो। उनसे माफी मांगी तो भी ठीक और न माफी मांगी तो भी ठीक। 84 लाख जीव योनियों से माफी मांग लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और न मांगो तो भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। असली क्षमापना किनसे होना चाहिए? जिनके साथ रात दिन उठते बैठते मरते जीते हैं। तो मम्मी पापा से, सास बहू से, सासू मां दुनिया भर से जाकर के माफीनामा करके आ जाएगी, पर जरा बहू के पास जाकर के उससे भी तो माफी मांग लो। साल भर तक बहू आपको धोख लगाती है, लेकिन साल में संवत्सरी का एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सास को चाहिए कि वो बहू के पास जाए, पांव की तरफ झुके और झुक करके अपनी तरफ से क्षमापना अर्ज करे। बड़ों के माफी मांगने का दिन है वो, और बड़े लोग जाकर के छोटों से माफी मांगे। छोटे तो झुके हुए रहते ही हैं, कभी कभार उनका माथा ठनक जाता है तो बोल पड़ते हैं, और जब भी बोल पड़ते हैं तब अपना फॉर्मूला याद रखिएगा कि फर्क पैंदा, की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ता है अगर 2 शब्द बोल दिए तो? सासू मां अगर 2 शब्द बोल बैठे तो झट से बोल दीजिएगा की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है? अरे मां भी तो कभी न कभी कुछ न कुछ कहती है। बहू से अगर कोई गलती हो जाए तो सोचिएगा कि फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटी से भी तो कभी न कभी कोई गलती होती ही है। बेटी की गलती को माफ कर सकते हैं और मां की गलती को माफ कर सकते हैं, तो सास और बहू की गलती को माफ क्यों नहीं किया जा सकता? आओ हम लोग अपने अपने घर में प्रेम की मुरलियां बजाते हैं, अपने अपने घरों को ठीक करते हैं, और घरों को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा वो ये है कि घर में एक दूसरे के प्रति अपने सहभागिता का सिद्धांत अपनाइए, सहभागिता निभाइए, कॉपरेट कीजिए। ऐसा ना हो कि आज तो देरानी की बारी है, आज जेठानी क्यों हाथ डाले, अथवा आज जेठानी की बारी है, आज देरानी हाथ क्यों डाले। घर में ये जो बारियां बन जाती है, आज देरानी की बारी, कल जेठानी की बारी, परसों सास की बारी, ये बारियां बंधना ये उन लोगों के घरों का काम है जिन घरों में आपस में दीवारें खिंच जाया करती है। वे घर ये नियम अपनाते हैं कि आज मेरी बारी और कल तेरी बारी। जहां पर देरानी जेठानियां झगड़ा करती हैं वहां पर बारियां बनती है, लेकिन जहां पर प्रेम की मुरलियां बजती है वहां पर कोई बारी नहीं होती, बल्कि सब लोग हिल मिल के काम किया करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सासू ने अगर कोई काम कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, बहू ने कोई काम कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? जहां पर हिल मिल के लोग रहा करते हैं। सच्चाई ये है, लक्ष्मी जी का और भगवान जी का, ठाकुर जी का निवास वहीं पर ही हुआ करता है, और ये कॉपरेट एक दूसरे को करना हमें सीख लेना चाहिए। जहां पर बारियां बन जाती हैं वहां हालत यह होती है, देरानी काम कर रही है, जेठानी हाथ नहीं लगाती। अब अगर आज देरानी को बुखार आया हुआ है तो भी जेठानी हाथ नहीं लगाती। मैं क्यों लगाऊं? परसों मुझे बुखार आया था तो तूने हाथ लगाया था क्या, तो मैं क्यों लगाऊं? तो फिर ये स्वार्थ बुद्धि के चलते,
स्वार्थ बुद्धि के चलते देरानी जेठानी की हिस्सेदारी नहीं बनेगी और जेठानी देरानी के हिस्सेदार नहीं बनेगी, बल्कि होना यह चाहिए कि अगर देरानी के डिलीवरी होने वाली है तो जेठानी आगे बढ़कर के बोले, आप छोटी दीदी चिंता मत करना, आपकी डिलीवरी मैं आराम से करवा दूंगी, पीहर जाने की सोचना भी मत। अगर घर में प्रेम से लोग रहना सीख जाए तो दुनिया की कोई भी बहू, कोई भी बेटी पीहर जाकर के अपनी डिलीवरी कभी भी करवाना पसंद नहीं करेगी। कोई भी महिला अपने पीहर जाकर के अपनी डिलीवरी कराना पसंद नहीं करेगी। लेकिन क्या किया जाए, मन में शंका रहती है कि सास संभालेगी कि नहीं, जेठानी सार संभाल करेगी या नहीं करेगी। इसलिए बहू जाती है, महिला जाती है अपने पीहर और वहां जाकर के अपनी डिलीवरी करवाती है। क्यों जी, बेटा इधर का 9 महीने तकलीफ उठाई इधर की और डिलीवरी करवाने जाए पीहर में, बेटा काम आएगा तुम्हारी जिंदगी भर और डिलीवरी करवाए आदमी पीहर में। ये तो बात समझ में ना आई। लेकिन क्या किया जाए, आपस में अगर प्रेम नहीं होगा, लोग घरों में ही अगर प्रेम से नहीं रहेंगे तो लोग पीहर में जाकर के अपनी डिलीवरियां करवाना पसंद करेंगे। केवल महिला अपनी जिंदगी में एक साथ 2 महीना केवल डिलीवरी के केस में ही पीहर जाकर रहती है, बाकी हर महिला अपने ससुराल में ही रहना पसंद करती है। जापा कहीं बिगड़ ना जाए, डिलीवरी कहीं बिगड़ ना जाए, बस इसलिए महिलाएं चली जाती हैं पीहर में। अगर सास पहले आगे बढ़कर के बोल दे, नहीं बहू डिलीवरी पीहर में नहीं होगी, डिलीवरी ससुराल में ही होगी और मैं तुम्हारी मां बन करके सारी तुम्हारी डिलीवरी की व्यवस्था करूंगी, अगर सासू मां अपनी बहू को जाकर ये शब्द कह दे तो शायद कोई भी दुनिया में ऐसी महिला नहीं होगी तब वो जाकर के पीहर में अपनी डिलीवरी करवाना पसंद करे। क्यों महिलाओं पसंद करेंगे? अगर सासू मां आपको आगे बढ़कर के कह दे कि आपकी डिलीवरी की व्यवस्था मैं करूंगी, तेरी मां बनकर के तेरी सारी सेवा संभालूंगी, शायद कोई भी महिला तब पीहर में जाना पसंद नहीं करेगी। घर को मंदिर बनाओ, घर को अपना स्वर्ग बनाओ। जो लोग रोजाना मंदिर में तब जाते हैं जिनका घर मंदिर नहीं होता, उन्हें बाहर मंदिर दिखाई देता है। जो अपने घर में प्रेम और प्यार से रहते हैं उनका तो घर खुद ही अपने आप में एक मंदिर हो जाया करता है। मुझे याद है एक घर में 7 संतानें थी, 6 की शादी हो गई और 7वीं की शादी कल रात को होके आई है। कल रात को शादी होकर के आई है। घर की स्थिति ऐसी, घर में बहुएं तो है 6, लेकिन 6 के 6 बहुओं में आपस में दिन बंधे हुए। सोमवार को ये खाना बनाएगी, मंगलवार को वो खाना बनाएगी, बुधवार को वो खाना बनाएगी, अथवा सोमवार को वो झाड़ू पोंछा करेगी, मंगलवार को वो झाड़ू पोंछा करेगी और बुधवार को वो झाड़ू पोंछे करेगी। आपस में दिन बंधे हुए हैं सबके। 7वीं बहू पढ़ी लिखी बहू है, घर में आई है, रात को सुहाग रात मनाई है और सुबह सुबह 5 बजे ही जग करके आ चुकी है रसोई घर में। सुबह सुबह 5 बजे जग करके रसोई घर में आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। रसोई घर में खटपट की आवाज होने लगी तो ऊपर बैठी सासू मां की आंख खुली। घर में सब लोग 7 बजे जगने के आदी, 7 बजे जगने के आदी। बहू रानी आज सुहाग रात मनाकर आई है, आज रात को शादी हुई, सुबह सुबह 5 बजे जग करके आ गई और आकर के नाश्ता वास्ता तैयार करने लगी, पोया छौंकने लगी, उपमा बनाने लगी, हलवा तैयार करने लगी। सासू मां खटपट की आवाज सुनी, थोड़ी खुशबू आई, बोले क्या बात है, ये रसोई घर में सुबह सुबह कौन घुस गया है? जग करके आई तो देखा, देख करके दंग रह गई कि छोटी बहू, नई बहू रसोई घर में घुसी हुई। बोले अरे बहू ये तू क्या कर रही है? कल रात को शादी होकर के आई और आज रसोई घर में ही चली गई। चल चल बाहर निकल, अपने कमरे में जा, नाक कटाएगी क्या? बहू का हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर के चली गई। बहू का हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर के चली गई। बहू ने कहा मां जी अगर आप मना करती हैं तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? मम्मी ने कहा बेटा ये तो बिल्कुल हर कोई जानता है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है। बहू ने कहा मम्मी जी अभी सारे लोग घर के सदस्य जग करके आएंगे, सभी भूखे होंगे। जब गैरों को खाना खिलाना पुण्य की बात हो सकती है तो घर वालों को खाना खिलाना फिर पाप की बात कैसे हो जाएगी? औरों को खाना खिलाना अगर पुण्य की बात है तो घर वालों को खाना खिलाना फिर पाप की बात कैसे हो जाएगी?
सासू मां के तो कान ही खुल गए, दिमाग की खिड़कियां खुल गई। बोले बहू ये तूने क्या कह दिया? अरे मेरे तो बुढ़ापे में तूने मुझे धन्य कर दिया। मैं तो सोचती थी कि केवल औरों को ही खाना खिलाना पुण्य की बात है। अरे तूने तो मेरे दिमाग की खिड़कियां खोल दी, और खिड़कियां ये खोल दी कि औरों को ही खाना खिलाना पुण्य की बात नहीं है, बल्कि घर वालों को भी खाना खिलाना पुण्य की ही बात है। अरे घर वाले और पराये का भेद थोड़ी किया जाता है। ये तो भूखे को खाना खिलाया जा रहा है, फिर चाहे वो भूखा घर वाला हो चाहे गैर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सासू मां चली गई रसोई घर में, खाना बनाने लगी। बहुएं जैसे ही झक करके आई, देखा कि सासू मां खाना बना रही है। सब लोगों को शर्म आई कि लोग क्या कहेंगे, सात बहुओं की सास और अपने हाथ से उसको खाना बनाना पड़ता है। दौड़ करके चली आई 6 की 6 बहुएं। छोड़ी मम्मी जी आप छोड़िए, हम बना लेंगे। 6 की 6 बहुएं एक साथ आ गई। एक ही घर में एक ही दिन में 6 बहुएं आपस में खाना बनाने लग गई। अब जरा सोचो उस घर का माहौल कैसा बन जाएगा जिस घर में 6 बहुएं एक साथ मिलकर के खाना बनाती है। 6 बहुएं एक साथ मिलकर के खाना बनाती है, उस घर का माहौल कैसा हो जाएगा? 6 बहुएं प्रेम से खाना बनाए, हिल मिल के खाना बनाए, उस खाने का स्वाद ही कुछ अनेरा होता है। देवलोक के प्रसाद से भी कहीं ज्यादा अनेरा होता है घर के बहुओं के द्वारा हिल मिल के बनाया गया प्रेम पूर्ण भोजन। वो देवलोक के प्रसाद से भी ज्यादा मधुर और सुस्वादु होता है। अगले दिन बहू चली गई कुएं पर पानी भरने के लिए। अगले दिन बहू चली गई कुएं पर पानी भरने के लिए। सासू को पता चला कि बहू पानी लाला करके भर रही है, तो सासू मां ने बहू से कहा कि बेटा कल तक तो बात घर की घर में थी, आज तो तू बिल्कुल मार्केट में ही लेकर के आ गई। आज तो तू बात मार्केट में लेकर के आ गई। अरे क्या स्थिति बनी, लोग क्या बोलेंगे? कल शादी होकर के आई और आज बहू को पानी भरने के लिए भेज दिया। बहू क्यों नाक कटवाती है? बहू ने कहा मम्मी जी आप मना करते हैं तो मैं पानी नहीं भरूंगी, पर मुझे जरा इतना बताइए कि प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? बोले बेटा प्यासों को पानी पिलाना तो पुण्य की बात है। बोले घर के सारे सदस्य अभी उठ करके आएंगे, सभी को स्नान करने के लिए चाहिएगा, प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है, फिर चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ गई। हिल मिल के अब तो पनघट पर भी जाने लगे सब लोग। सारी घर की बहुएं पनघट तक जाने लगी, अपने हाथों से पानी भर के लाने लगी, क्योंकि घर में ये बात समझ में आ गई कि प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है, फिर चाहे वो प्यासे घर के हों चाहे बाहर के हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? तीसरे दिन बहू ने तो झाड़ू पोंछा ही उठा लिया, झाड़ू पोंछे लगाने लगी। सासू मां ने कहा बहू क्यों मेरा नाक कटाने पर लगी हुई है? अब तक बात ठीक थी कि भाई पानी भरा, खाना बनाया, लेकिन झाड़ू पोंछा, लोग क्या बोलेंगे कि नहीं बहू को झाड़ू पोंछे में लगा दिया। उसने कहा मम्मी जी जरा एक बात बताइए, आप अगर मना करेंगे तो मैं झाड़ू पोंछे नहीं लगाऊंगी, लेकिन एक बात जरा बताइए कि मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? बोले बेटा मंदिर में तो झाड़ू लगाना निश्चित तौर पर पुण्य की बात है। मम्मी जी मेरा घर मेरा मंदिर है और यहां पर झाड़ू लगाना मेरे लिए पुण्य की बात है। मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर मेरे लिए मंदिर है। और जो कोई भी व्यक्ति अपने घर को अपने मंदिर के समान समझ लिया करता है, उसका घर वास्तव में नहीं होता बल्कि मंदिर हो जाया करता है। उस घर में रहने वाले देवी देवता कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हुआ करते, उस घर में रहने वाले देवी देवता स्वयं माता पिता हुआ करते हैं। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, हंसी खुशी हो, हित नेह हो, जहां सभी सुख कर हो, ऐसा अपना स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, खेत नेह हो, हंसी खुशी हो, खेत नेह हो, जहां सभी सुख कर हो,
ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। घर कैसा हो हमारा, हमारा घर कैसा बने, उसकी दीवारें कैसी हो, उसकी छत कैसी हो, वहां पर सीमेंट कौन सी यूज की जाए। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो खेत नेह हो, हंसी खुशी हो खेत नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहां बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। जय हो। ये गीत गीत नहीं है, ये गीत घर घर की गीता है, और ये गीत बता रहा है कि किस तरह का हमारा मकान होना चाहिए। ऐसा मकान मत रखो जिस मकान का निर्माण केवल ईंट चूने पत्थर से होता है, बल्कि ऐसा मकान बनाओ जिसका निर्माण इंसानियत की ईंटों से होता है, जिसका निर्माण सहयोग की सीमेंट से होता है, जिसका निर्माण आत्मीयता की आरसीसी से हुआ करता है, चारित्र के चूने से होता है। ऐसा अपना घर बनाओ। बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो। रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। एक प्लस एक बराबर कितने हुए? 2। 1 इंटू 1 बराबर कितने हुए? कितने हुए? 1। 1 भागा 1 बराबर कितने हुए? 1 भागा 1 कितना हुआ? 0। 1 माइनस 1 बराबर 0। जब तक दो भाइयों के बीच में, देरानी जेठानी के बीच में, सास बहू के बीच में, ये इंटू, ये प्लस, ये माइनस, ये भागा, जब तक ये सब चीजें लगी रहेंगी तब तक 1 और 1 का परिणाम हमेशा 1, 2 या 0 तक ही सीमित रहेगा। पर अगर हम लोग ये इंटू प्लस माइनस भागा अगर हटा दें
तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 11 है। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की। आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे खिड़की। आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे खिड़की। चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर हो। माता पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर हो। उस मंदिर के देवता कौन हो? कौन हो? चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, माता पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हाँ, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो खेत में रहो, हंसी खुशी हो खेत में रहो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हाँ, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। घर के एक दूसरों के बीच में सहभागिता निभाएं, कॉपरेट करें, एक पर ही सारा बोझ न लाद दें। अगर आप सासू मां हैं तो अकेली बहू पर बोझ न लादें, बल्कि अगर बहू खाना बनाती है, आप अगर बूढ़ी हो चुकी हैं, बहू से आगे बढ़कर कहिए, बेटा ला सब्जी मैं सुधार देती हूं, छौंकने का काम तुम कर लेना। बेटा ला मुझसे बैठा तो नहीं जाता, झाड़ू मैं लगा देती हूं और पोंछा तुम लगा देना। जहां पर आपस में हिल मिल के काम हुआ करता है, वो घर घर नहीं होता, वो घर भी अपने आप में मंदिर हो जाया करता है। वो घर घर नहीं होता, बल्कि वो घर भी मंदिर और स्वर्ग हो जाया करता है, जहां पर सब लोग आपस में हिल मिल के काम करते हैं। जब तक कोई भी बुजुर्ग अपने घर के लिए अपनी आहुति न दे दे, घर के लिए कोई काम न करे, तब तक उसे घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए। आहुति हर आदमी को देनी चाहिए। अगर कोई लड़का है तो लड़के के रूप में आहुति दे, लड़की है तो लड़की के जो काम होते हैं वो काम करके आहुति दे। लेकिन जब तक घर में हम आहुति न दे दें, तब तक घर में खाना खाना अपने लिए कर्ज समझे, पाप समझे। आहुति जरूर दी जानी चाहिए। अगर हम संत भी बन चुके हैं, आप तो शायद ये समझते होंगे कि संत बन जाओ, संत बनने के बाद ऐश आराम की जिंदगी है। आपको बता देना चाहूंगा, हम संत बन गए, भले ही मेहनत न करें तो भी चलेगा, लेकिन हराम की रोटी खाना अपने लिए पाप समझते हैं। और जब तक 24 घंटे में से 12 घंटा मेहनत नहीं कर लेते, हम समाज की किसी भी स्थिति में रोटी नहीं खाते। संत बनने का मतलब ये नहीं हो गया कि अब केवल हराम की रोटी खाओ, आराम से बैठे रहो, गए और झोली भर के लेके आ गए। जब तक 12 घंटा मेहनत ना करो, तब तक किसी भी स्थिति में खाना मत खाओ। संत बन गए इसका मतलब ये नहीं कि हराम की रोटी खाओ, काम करो, कर्म योग करो, मेहनत करो। संत बन गए तो संत बन करके जो काम कर सकते हो वो करो, और अगर तुम गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रह करके जो काम कर सकते हो काम करो, लेकिन कॉपरेट जरूर करो, सहभागिता जरूर निभाओ, एक दूसरे का सहयोग अवश्य करो। दूसरा काम ये करो कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, अपने रिश्तों में, अपने नातों में प्रेम का संचार जरूर करो, माधुर्य का रस अवश्य घोलो। अगर आपके घर में भाई भाई अगर आप साथ में रहते हैं, तो भाई भाई एक घर में अगर आप लोग रहते हैं, भाई भाई साथ में प्रेम से बोलो। ये नहीं एक भाई उधर जा रहा है और एक भाई इधर जा रहा है, एक गंगा की तरह बह रहा और एक सरस्वती की तरह बह रहा, दोनों ही अपोजिट दिशा में अगर हम लोग जाते चले जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, एक खून आपस में बंट जाएगा। कृपा करके ए मेरी बहनों, आपसे अगर और कोई पुण्य होता है तो जरूर करना, और अगर कोई पुण्य नहीं भी होता तो कम से कम भाई भाई को आपस में तोड़ने का पाप कभी मत करना। एक घर में जाकर के दो भाइयों को आपस में तोड़ने का पाप कभी मत करना। एक पिता और पुत्र को, मां और बेटी को आपस में तोड़ने का पाप कभी मत करना। भाई और भाई के बीच में प्रेम का रिश्ता हो। अगर भाई
समाज में जाता है और समाज में जाकर के 2 लाख का चंदा बोलता है। मैं बता देना चाहता हूं, आदमी के चंदे का असली अधिकारी समाज नहीं है, बल्कि आदमी के असली सहयोग का अधिकारी उसका वो छोटा भाई है जो कि जरूरतमंद है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपके सामने 2 विकल्प हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने 2 विकल्प हैं, चलिए व्हाइट ड्रेस वाले आप खड़े होइए। हां, खड़े हो जाओ बेटा। हां से, हां, आप युवक हैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और मेरा प्रश्न यह है कि आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि समाज के लोग आपके पास आए हैं कि आप मंदिर बन रहा है और उसमें आपको सहयोग देना है। समाज के 10 लोग आए हुए हैं, आप जरा सोचकर बताइए, आपको समाज को सहयोग देना चाहिए या आपको लगता है कि आपका एक भाई है जो अभी कमजोर है, जिसके बच्चों की पढ़ाई की बराबर व्यवस्था नहीं हो पा रही है? आप जरा सोचकर बताइए कि दोनों में से आपको पहला धन कहां लगाना चाहिए? भाई के लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। जीवन में समाज को यह समझ आ जानी चाहिए, दुनिया को यह समझ आ जानी चाहिए कि आदमी का असली धन का हकदार वो है जहां पर भाई और भाई की मदद करता है। जहां एक भाई भाई की मदद करता है, वहीं पर ही इंसान का असली धन सार्थक होता है। लोग समाज में जाते हैं, 2-2 लाख का चंदा बोलते रहते हैं। लोग समाज में जाते हैं और 2-2 लाख का चंदा बोलते रहते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते रहते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, 1.25 करोड़ का चढ़ावा बोलते हैं। ऐसे किसी भी आदमी से जिसने 1.25 करोड़ का चढ़ावा बोला हो, उसी आदमी को अगर जाकर बोल दो कि पास में गौशाला चलती है, उसके लिए जरा 500 रुपये लिखा दो, अगर वो 500 रुपये लिखा दे तो समझ लेना वो सच्चा दानवीर है, नहीं तो केवल नामगिरी के लिए खर्चा करने वाला आदमी है, नहीं तो केवल नामगिरी के लिए खर्चा करने वाला आदमी है। असली धर्म समझो भाई, असली धर्म केवल महाराजों का समझाया हुआ धर्म मत करते रहो। भगवान ने बुद्धि दी है और बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करके खुद निर्णय करो कि आपके लिए पहला धर्म कौन सा होना चाहिए। दीपावली आ गई, दीपावली पर्व आ गया, आपको पता है कि मेरा वो भाई एक कमजोर है, आपको पता है कि मेरा भाई कमजोर है, तब दीपावली पर्व पर क्या करो? दीपावली पर्व पर अपने छोटे भाई के लिए, छोटे भाई की बहू के लिए, बच्चों के लिए ड्रेसें खरीदो, उनके घर पर भेज दो, अनाज खरीदो, उनके घर पर भेज दो। ये भाई की तरह दीपावली पर्व पर भाई के लिए सौगात है, उपहार है। भाई का धन भाई कभी मना नहीं करता, भाई भाई को उठाए, भाई भाई के काम आए। भाई यही असली धर्म है, यही असली धर्म है। भाइयों में प्रेम का संचार होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 1 + 1 होता है बराबर 2, 1 + 1 बराबर 2, 1 × 1 बराबर 1, 1 - 1 बराबर 0। पर अगर ये माइनस इंटू गुणा भागा अगर ये हटा दो तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। भाई हम तो यही मानते हैं कि 1 और 1 11 ही होते हैं। समझदारों के लिए 1 और 1 11 होते हैं और ना समझों के लिए केवल 1 और 1 2 ही हुआ करते हैं। अगर आप लोग आपस में एक साथ नहीं रहते, आपस में बोलते नहीं हैं, तो फिर दुनिया से किससे प्रेम करेंगे? कौन सी अहिंसा को आप जी पाएंगे? कौन सी अहिंसा को जी पाएंगे? आपस में तो बोलते नहीं, या भाई भाई बोलते हैं तो तू मैं करते बोलते हैं। देरानी जेठानी मार्केट में जाएगी तो जेठानी देरानी की आलोचना करेगी, देरानी जेठानी की आलोचना करेगी, सासू बहू की आलोचना करेगी और बहू सासू की आलोचना करेगी। बहू के सामने जैसे सासू का नाम आ जाए कि त्योड़ियां चढ़ जाती है, और सासू के सामने बहू का जैसे नाम आ जाता है कि उसकी भौवें तन जाती है। अगर ऐसा ही सब कुछ है तो फिर भाई जरा सोचो कि एक मकान में 2 भाई रहते हैं, एक कमरे में ये भाई रहता है, एक कमरे में वो भाई रहता है, पर अगर आपस में बोलते नहीं है तो भाई कब्रिस्तान में भी लोग रहते हैं, कब्रिस्तान में भी लोग रहते हैं, वहां पर भी कमरे बने हुए हैं। एक कमरे में एक भाई रहता है, दूसरे कमरे में दूसरा भाई रहता है, लेकिन वे आपस में कभी बोलते नहीं, बतियाते नहीं, एक दूसरे के काम कभी आते नहीं। अगर यही स्थिति हमारे घरों की बनी हुई है तो सोचो कि फिर हमारे कमरों में और कब्रों में फर्क ही क्या रह जाता है? फिर कमरों में और कब्रों में फर्क ही क्या रह जाता है? कहते हैं कि जब राम जी को 14 साल का वनवास हो गया था, जब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, तब लक्ष्मण गया अपनी मां के पास, सुमित्रा के पास, और जाकर कहने लगा कि मां मैं आपसे एक वचन मांगने आया हूं। मां ने कहा कि बेटा पहले से ही
2 वचन मांगे गए जिसके कारण अयोध्या उजड़ गई। राम जी को वनवास हो रहा है, पूरी अयोध्या उजड़ चुकी है। पहले 2 वचन मांगे, उसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। मैं विधवा हो गई, अब तू कौन सा वचन मांगने आया है? बोले कि मां, अगर तुमने मुझे वचन देने में देर कर दी तो मेरे पास जिंदगी में पछताने के अलावा और कुछ ना बचेगा। बोले बेटा, जो तुझे मांगना है तू मांग लेना, लेकिन 2 दिन के बाद मांग लेना। बेटे ने कहा, मां, अगर तुमने 2 मिनट की भी अगर देरी कर दी तो मेरे पास जिंदगी भर पछताने के अलावा और कुछ ना बच पाएगा। बोले बेटा, अगर ऐसी बात है तो मांग ले, तू भी मांग ले। अरे सारी अयोध्या उजड़ गई, सारा रघुवंश उजड़ गया, सारा कुल उजड़ गया, थोड़ा और उजड़ेगा, जो तुझे मांगना है सो मांग ले। और तब लक्ष्मण अपनी मां के चरणों में झुककर कहता है कि मां, मैं तुझसे ये वचन मांगने आया हूं कि बड़े भाई राम की सेवा में मैं भी 14 साल का वनवास लेना चाहता हूं, मैं भी 14 साल का वनवास लेना चाहता हूं। तब सुमित्रा ने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके कहा कि बेटा, ये वचन मांग करके तुमने अयोध्या की लाज रख दी, ये वचन मांग करके तुमने रघुवंश की लाज रख दी, इंसानियत की लाज रख दी। नहीं तो लोग कहते हैं कि देखो, एक मां वो हुई जिसने कि स्वार्थ के चलते अपने सौतेले बेटे को जंगल में भेजा, और एक बेटा अब तू ऐसा हुआ, दुनिया गौरव करेगी और गौरव ये करेगी कि एक सौतेला भाई ऐसा हुआ जो भाई होकर के भाई के काम आ गया, जो भाई होकर के भाई के काम आ गया। एक वो भाई हुआ। मेरे भाई बहनों, अगर भाई हो तो ऐसा भाई हो जहां भाई भाई के काम आता हो। अरे भाई, हम तो जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर का संस्कार ही यही है कि वहां अगर हमारे लिए एक तरफ महावीर स्वामी खड़े हों और दूसरी तरफ हमारे मां बाप खड़े हों, अगर महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम्हें संत जीवन में ऐसा करना चाहिए, पर मां बाप अगर कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो मैं बिना झिझक के कहूंगा, मेरे लिए मेरा पहला महावीर मेरे मां बाप हैं, उसके बाद में कोई और महावीर स्वामी होंगे। मैंने महावीर स्वामी को देखा नहीं है, मैंने राम जी को देखा नहीं है, मैंने कृष्ण जी को देखा नहीं है, लेकिन मैंने मां बाप को देखा है, उनके उपकारों को देखा है, उनके एहसानों को देखा है। और देखा है इसीलिए पहले कहूंगा कि पहले मां बाप हैं, उसके बाद महावीर स्वामी या महादेव जी हैं। उनका क्या उपकार है महादेव जी का, ये तो भगवान जाने, लेकिन मां बाप का तो उपकार है, पहले उनका कहना मानेंगे, उसके बाद महावीर और महादेव जी की सोचेंगे। पहला एहसान उनका है, पहला प्रेम उनसे है, पहले रिश्तों में प्रेम उनके साथ घोलेंगे। दुनिया राजी रहे तो ठीक, दुनिया नाराज रहे तो ठीक, पर पहले कम से कम भाई भाई के काम जरूर आ जाना चाहिए, भाई और भाई के काम जरूर आ जाना चाहिए। अगर आप पति पत्नी भी हैं, अगर आप पति पत्नी भी हैं तो पति पत्नी भी बहुत प्रेम से जियो, आपस में लड़ाई झगड़े करके नहीं, तू मैं करके नहीं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए मत जियो। अगर आप सास बहू भी हैं तो सास बहू भी एक दूसरे का प्रेम सम्मान करते हुए जियो। पति पत्नी का अगर रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता 4 आधारों पर टिकता है। पहला है ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास, दूसरा है टाइम, एक दूसरे को समय का भोग दो, तीसरा है टॉकिंग, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, चौथा है टच, एक दूसरे को छुओ भी। ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग एंड टच। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है, और अगर उनमें संतुलन नहीं है, आपस में अगर हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो जरा सोचो आप कितनी मिन्नतें करते थे, तब कहीं जाकर के आपको पत्नी मिली और पत्नी लाकर के अपन लोग आपस में झगड़ने का काम शुरू कर दें। अगर हम लोग आपस में झगड़ने का काम शुरू कर देते हैं तो सोचो कि फिर हम लोगों ने मिन्नतें क्यों की। अब लोग पति पत्नी भी आपस में झगड़ते रहते हैं। पति अगर कह देता है कि मेरी पत्नी खराब, या पत्नी कह देती है पति खराब, देखो एक दूसरे के साथ कैसे थूक फजीती होनी शुरू हो जाती है। आपस में प्रेम से रहें, आपस में संतुलन बिठाकर रहें, आपस में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाकर रहें। पति और पत्नी का रिश्ता, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, वहां अगर पति और पत्नी में संतुलन रहता है तो पति और पत्नी का संतुलन ये अपने आप में धर्म को जीने के समान हुआ करता है, अपने आप में धर्म को जीने के समान हुआ करता है पति और पत्नी का रिश्ता। ऐसा हुआ, एक पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई, तो पति अपने पत्नी की बहुत सेवा करता, अस्पताल में दाखिला किया हुआ था, रोजाना उसके लिए नाश्ता खाना सब चीज बना बना करके ले जाता। तो एक दिन
उसके एक मित्र ने पूछा कि भाई तू अपनी पत्नी की सेवा के लिए इतना लगा हुआ है, जबकि वो तो याददाश्त ही खो चुकी है, अब तो उसको याद भी नहीं है कि तुम उसकी पत्नी हो या पति हो, ये उसको कुछ भी याद नहीं है कि तुम उसके पति हो, फिर तुम उसकी इतनी सेवा क्यों करते हो? तो पति ने जो जवाब दिया, पति ने कहा निश्चित तौर पर मेरी पत्नी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन मुझे तो मेरी तो अभी तक याददाश्त है। पत्नी अपनी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन मेरी तो याददाश्त है। अगर भाई बहनों आप लोगों के भीतर ये याददाश्त हो कि ये तो मेरी पत्नी है, भले ही वो मेरा सम्मान ना करती हो, पर मुझे तो उसका सम्मान करना ही चाहिए। आप सम्मान करेंगे, सामने वाली भी सम्मान करेगी। आप तू करेंगे तो सामने वाली भी तू करेगी। आप मैं करेंगे, सामने वाली भी मैं करेगी। जैसा करेंगे वापस वो वैसा ही सीखेगी और वापस वो वैसा ही व्यवहार भी करने लग जाएगी। पति पत्नी भी हैं, तब भी प्रेम का रस घोलो, माधुर्य का रस घोलो, प्रेम की मुरलियां बजाओ दोनों के बीच में। और अगर आप सास बहू भी हैं तो मेरी बहनों अपनी सासू मां की सेवा करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सासू मां को अलग रहना पड़े, अकेली बिचारी को रहना पड़े और अकेली रहकर के अपनी जिंदगी गुजारनी पड़े। वो अकेली जी तो जाएगी, लेकिन उसकी बद्दुआएं तुम्हें कभी फलने नहीं देगी। सासू मां अकेली रह तो जाएगी, लेकिन उसकी बद्दुआएं तुम्हें कभी फलने नहीं देंगी, तुम्हारे बच्चों को नहीं फलने देगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे फलीभूत हों, तो अपनी सासू मां की सेवा करो, उनके साथ रहो, उनके साथ प्रेम चारा रखो। और अगर हमने अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े बुजुर्गों की अगर सेवा न की तो बद्दुआएं मिलेंगी। तुम दुनिया भर की चाहे जितनी दुआएं ले लो, पर अगर माँ बाप की और सास ससुर की अगर दुआ न ले पाए तो दुनिया भर की कोई भी दुआ तुम्हारे काम ना आ पाएगी। कोई भी दुआ तुम्हारे काम ना आ पाएगी। सासू मां की सेवा करो, ससुर जी की सेवा करो, उनके साथ रहो, उनसे अलग होकर के अपना घर मत बसाओ। तुम्हें भले ही लगता हो कि मेरा घर अब आजाद है, मैं अब स्वतंत्र हूं, लेकिन नहीं। उनकी दुआएं तब फलीभूत होंगी जब हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनकी सेवा संभालेंगे। अगर सोचो, अगर तुम छोटे थे, वो तुम्हें अगर ऐसे ही छोड़ देती जैसे हमने उनको छोड़ दिया है, तो हमारी हालत क्या होती? जैसे हमने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया, अगर हम छोटे थे, अगर वो उस समय हमें ऐसे ही छोड़ देती तो क्या होता? हमारी क्या परवरिश हो पाती? मां बाप, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, उनकी सेवा का जिम्मा आप पर है, आप बच्चों पर है, आप बहू बेटियों पर है। और उनकी सेवा अगर हम ना करेंगे तो क्या हमारा पड़ोसी आएगा, कोई और आएगा उनकी सेवा करने के लिए? किसको लेकर आएंगे? आज तो केवल अपने बच्चों से ही की जाती है, आज तो केवल अपने बच्चों से की जाती है। और हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, मुझे अपना प्यार देंगे, अपनी सेवाएं से मुझे धन्य करेंगे। हर कोई मां बाप यही आस रखेंगे। अगर दुनिया में मां बाप को यह पता हो जाए कि आगे जाकर के मेरे बच्चे मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो दुनिया में कोई भी मां बाप संतानों को पैदा करना ही बंद कर दे। वो पैदा करना ही पसंद नहीं करेंगे। अगर उनको यह पता चल जाए कि आगे की संतानें ऐसी होंगी, ऐसी निबड़ेंगी, तो दुनिया में कोई बच्चे ही पैदा ना करे। लेकिन लोग बच्चों को पैदा इसलिए करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, इसीलिए ताकि वो आगे जाकर के उनकी सेवा में काम आएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा संभालो, अपनी सासू मां को प्यार दो, अपनी सासू मां की सेवा करो। और ऐ सासू माताओं, आप भी अपनी बहुओं को प्यार दो, उनको लाड करो, इतना लाड करो, इतना लाड करो कि हम तो कहा करते हैं अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। अपनी बहू को इतना प्यार दो कि बहू पीहर के फोन नंबर भूल जाए। और अपनी सासुओं की इतनी इज्जत करो, इतनी सेवा करो कि आपकी सासुएं आपके घर से गई हुई बेटी को भूल जाए, कि उसको बेटी की याद ना आए कि मेरी बेटी आएगी तो मेरी सेवा संभालेगी। अब तो भाई तुम ही उनकी बेटी हो और वही तुम्हारी मां है। अब तो तुम ही उनकी बेटी हो और वही तुम्हारी मां है। अब तो तुम्हें अपने आप में उनको संभालना है और उनकी सेवा और रखवाली करनी है। मेरे मां बाप की सेवा मैं करूंगा और आपके मां बाप की सेवा आप करेंगे। हम लोगों ने तो मां बाप के लिए दीक्षा ली हुई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमने कोई मोक्ष की भावना से दीक्षा विक्षा नहीं ली है। हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए थी कि हमें मुक्ति चाहिए थी कि जिसके लिए हम संन्यास लेकर के आए। हकीकत यह है कि पिताजी के मन में भाव उठे थे कि अब बुढ़ापा आ गया,
52-53 वर्ष का हो चुका हूं, तो अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मैं अपने शेष जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करूंगा, प्रभु भजन में लगाऊंगा। पिताजी के भाव उड़ गए कि दीक्षा लूंगा। पिताजी के भाव उड़ गए तो मां ने कहा कि अगर आप जाते हैं तो मैं घर में रहकर के क्या करूंगी, मैं भी दीक्षा धारण कर लूंगी। तब समस्या आई कि मां बाप बुढ़ापे में दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा। और तब घर के 5 भाइयों ने मीटिंग की और मीटिंग करके तब यह निर्णय लिया कि हम 2 भाई अभी तक कमा रहे हैं और 2 भाई अपना जीवन कुर्बान करते हैं और मां बाप की सेवा के लिए हम भी दीक्षा धारण करते हैं। और मां बाप की सेवा के लिए हमने दीक्षा धारण कर ली। और आज भी हमारे लिए मां बाप भगवान की तरह हैं। यहां बैठा हूं, अजमेर में बैठा हूं और मेरी मां अभी इस समय जोधपुर में है। अभी अगर पता चल जाए कि मां की तबीयत सीरियस है तो चंद्रप्रभ कल आपको अजमेर में नहीं मिलेगा, सीधा वो जोधपुर में उपलब्ध होगा। मां बाप के जो काम ना आया वो संतानें कैसी। खुद ही राजी होते रहो, सोचो कि आपके भी तो संतानें हैं। आप केवल ये क्यों सोचते हैं कि वो सास और ससुर है, कभी आप भी तो सास और ससुर बनेंगे, आप भी तो कभी ना कभी सास ससुर बनेंगे, आपकी भी तो संतानें हैं, कभी वो भी तो बड़ी होंगी। जैसा अपन ने उनके साथ किया है वैसा ही वो भी हमारे साथ करेंगे। दुनिया में प्रकृति तो वही लौटाती है ना, जैसा बीज हम लोग अपनी तरफ से बोया करते हैं। मत भूलो भाई आने वाला कल भी है, ये मत भूलो कि आने वाला कल भी है। कहीं ऐसा न हो कि जो हमने किया है वो आने वाला कल हमारे साथ दोहराए। अगर अपन चाहते हैं कि आने वाला कल हमारे साथ अच्छा बीते तो कृपा करके अपने वर्तमान को इतना अच्छा बनाओ कि आने वाले कल पर गौरव कर सको।